हेलो एवरीवन, कैसे आए हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे भाइयों, क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। जैसे कि यहाँ पे देख रहे भारतीय वन क्यूरियस कोचिंग सेंटर पे अगर नए हैं तो लाइक से कमेंट जरूर कर लेंगे। क्लास 1 to 12 साइंस साइंस और आर्ट्स की क्लास अवेलेबल है। ऑफलाइन क्लास अगर करना चाहते हैं तो क्यूरियस कोचिंग सेंटर महाराज जी मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ओके, पढ़ने वाले इस वीडियो के माध्यम से मेरे भाई अगर लाइक से कमेंट ना किए हैं तो सर लाइक कर ले, शेयर कर ले, कमेंट कर ले, कि मैं जब जब ऑनलाइन आऊँ तो सारा वीडियो आपको इसी पे मिलेगा, इस चैनल के माध्यम से। क्लास 1 to 12 ऑल सब्जेक्ट की अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा यहाँ से। तो आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का भारतीय वन कक्षा 9th रसायन विज्ञान अध्याय 1 हमारे परिवेश के पदार्थ के सभी प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने वाले इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या पढ़ने वाले? अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले मेरे भाई। इसका पहला क्वेश्चन है मेरा भाई इसका, वह चीज क्या कहलाती है, मतलब कोई भी चीज क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान हो? क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ, यानी मैटर कहलाती है। दुनिया का कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरे, द्रव्यमान एवं आयतन हो, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे, यानी मैटर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा भाई 2 कि द्रव क्या है? द्रव क्या है? बताएंगे पदार्थ का वह रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो एवं जिसके स्पष्ट गुण हो उसे द्रव कहते हैं। क्या कहेंगे? जिसे बहाव की क्षमता हो उसे हम क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, क्या चीनी एक द्रव है? जी हाँ, चीनी एक द्रव है। तो चीनी का फॉर्मूला आप लिख लीजिए C6H12O6। ये चीनी का फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो चीनी की बात हो रहा है तो चीनी से आप चीनी का फॉर्मूला याद कर लेंगे, C6H12O6। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो आंसर होगा मेरे भाई ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ के चौथा अवस्था का नाम है बॉस-आइंस्टाइन। अब पांचवा का, चौथा का नाम है प्लाज्मा, और पांचवा का नाम है बॉस-आइंस्टाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे 5 नंबर, पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान को क्या कहलाती है? आयतन। जो पदार्थ कोई बस, जैसे ये बुक है, अब वो कितना एरिया जो कवर किया उसी का नाम है आयतन। 10 डिग्री C या 10.10 डिग्री C पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? द्रव होती है, लिक्विड फॉर्म में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 7, अंतरा आणविक स्थान से आप क्या समझते हैं? पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान को अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे 8 नंबर, अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या है? अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या है मेरे भाई? आंसर लिखेंगे, पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। इन कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता रहता है, उसी को अंतरा का आणविक बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता? ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता? तो आंसर लिखेंगे, ठोस पदार्थ के कण इतने मजबूत होते हैं कि अपनी मजबूती से परस्पर बंधे रहते हैं। आंतराणविक स्थान बहुत कम होता है, इसलिए ये निर्वात एक दूसरे के ऊपर से फिसल नहीं सकते। अतः ठोस पदार्थ में बहाव नहीं होता है, मतलब एक दूसरे के जकड़ के पकड़े होते हैं, इसलिए उसमें क्या होती है? बहाव नहीं होते हैं। चलिए, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं? ठोस पदार्थ पर उष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर लिखें, उष्मा के प्रभाव से ठोस कणों की ऊर्जा प्रायः बह जाती है। ऐसा होने से ये कण अपने विराम के माध्यम के चारों चारों तरफ अत्यधिक तीव्रता से कंपन करने लगते हैं, किंतु कणों की ऊर्जा इतनी अधिक भी नहीं होती कि वे अपने विराम के मध्य स्थान को छोड़कर बाहर हो जाए। अतः ठोस पदार्थों में प्रसार की मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी दूसरी वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में फैल जाती है। ऊर्ध्वपातन। क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। क्या होगा मेरे भाई? ऊर्ध्वपातन होगा। ऊर्ध्वपातन ऐसी प्रक्रिया है जो द्रव को किसी भी ठोस को क्या कहते हैं, जैसे कपूर है, किसी को गर्म करे, कोई पदार्थ को गर्म करे बिना द्रव बदले गैस बन जाता है, और पुनः गैस को ठंडा करने बिना द्रव बदले एक ठोस बन जाता है, तो इसे क्या कहेंगे?
ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 12, जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर क्यों फैल जाता है। मतलब जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर वह क्यों, मतलब फर्श पर क्यों फैल जाता है। क्योंकि जल एक द्रव है, क्योंकि जल क्या एक द्रव है और द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी कारण से जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर फैल जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 10 डिग्री सी और 25 डिग्री सी में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होगा। 25 डिग्री सी पर जल का तापमान क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 14 नंबर, किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। कैसे कहेंगे, द्रव का क्वथनांक वायुमंडल के दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत वायुमंडल का दाब कम रहने पर द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। जब हम वायु में ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। काम लिखे कम लिखेंगे, काम नहीं होगा कम होगा, कम होने लगता है, जिससे कि द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे भाई 15 नंबर क्वेश्चन, समान दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है, बताएं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है। तो हो जाएगा द्रव है, लिक्विड फॉर्म में है। तो 16, किसी ठोस के द्रव्यमान की परिभाषा लिखे। ठोस पदार्थ के द्रव्यमान प्राय उच्च होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, उच्च होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, क्या होता है जब जल को 0 डिग्री सी का ठंडा किया जाए। तो जब जल को 0 डिग्री सी पर ठंडा किया जाए तो जल क्या होता है, बर्फ बन जाता है। अगर 100 डिग्री उबालेंगे तो पानी क्या होगा, हीट करने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18, गैस को ठंडा करने पर क्या होता है। जब गैस को ठंडा किया जाता है तो उसके कणों की ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे जिससे कणों का गमन धीमा हो जाता है और वे एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे 19 नंबर, अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर वह सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है और पांचवा बॉस अंडरस्टाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 21 नंबर, क्या कारण है कि गैसों को संपीड़ित किया जाता है किंतु द्रव को नहीं। तो इसका कारण यही है कि गैसों की अपेक्षा द्रव में अंतर आणविक स्थान बहुत कम होती है। 22 पढ़ेंगे, उस गैस का नाम बताएं जिसकी आपूर्ति अस्पतालों में दर्द के रूप में किया जाता है। आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत बताइए आप लोग क्या होगा मेरे भाई। ऑक्सीजन का होगा O2, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन होता है O, ऑक्सीजन गैस का तो O2, इसमें कर दे ओजोन का तो हो जाएगा O3। क्वेश्चन 23, किसी पदार्थ का ताप 35 डिग्री सी है तो केल्विन के स्केल पर तापमान कितना, 308.15। 24 नंबर क्वेश्चन, समान दाब पर जल के नमूने का क्वथनांक 120 कितना होगा, 102 डिग्री है। तो क्या यह होगा, शुद्ध होगा, नहीं, लेकिन नहीं, उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप अधिक जलन पैदा करता है। क्यों, क्योंकि अधिक ताप के कारण, किसी कारण, अधिक ताप के कारण। उसमें पढ़ेंगे, क्या अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्प कहा जा सकता है, लेकिन नहीं। एक ऐसे समान पदार्थ का नाम लिखिए जिन्हें जिसे गर्म या ठंडा करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। आंसर लिखिए जल। क्या होगा आंसर, जल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, अल्कोहल और ईथर में किसका वाष्पन तीव्रता से होता है। तो ईथर का। पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाती है, पदार्थ की आकृति आकार आयतन कहलाती है। आखिरी क्वेश्चन मेरे भाई, क्या पदार्थ को ठोस रूप में भी उसका कण गतिमान रहते हैं। यस, जी हाँ, रहते हैं। यस, ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट जरूर करें। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो केवीएस कोचिंग सेंटर महाराज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ओके बाय, अभी क्लास न्यू स्टार्ट ही हुआ है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। ओके बाय।